आज हम देखते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये आपको पता है, इसका ग्राफ एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो कि पैराबोलिक शेप होता है। तो पैराबोला ब्रैकेट में लिख लो। तो ये जो ग्राफ है इसका हम वर्टेक्स पे डिस्कस करेंगे। पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया। ए नॉट इक्वल टू जीरो। वैसे तो ए बी सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आपको मैंने डिस्कस करा था, लेकिन अभी मैं ए बी सी मेंबर आर ले रहा हूँ, रियल नंबर, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि अगर इसके रूट्स आएंगे तो रियल रूट्स आएंगे, और अगर रूट्स नहीं भी आए और ए बी सी अगर आपका मान लीजिए रियल नंबर है, तो आपको पता है कि वो क्वाड्रेंट वाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कहीं पे भी उसका वर्टेक्स हो सकता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को वर्टेक्स का नहीं पता होगा, तो मुझे इसमें ग्राफ भी डिस्कस करना है। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका कि शेप ऐसा होता है पैराबोलिक, और इसका जो बॉटम पॉइंट है, अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन इसलिए क्योंकि थोड़ा मैं डिफरेंशिएशन को भी ब्रीफ करूंगा कि टेंजेंट का स्लोप उससे रिलेटेड होता है, dy बाय dx से। तो थोड़ा हम dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, तो उसको हमें इसमें यूज करने में आसानी होगी, पैराबोला का वर्टेक्स निकालने में और ग्राफ ड्रॉ करने में। तो अभी आप पहले ये थोड़ा समझ लो कि इसका जो शेप है वो पैराबोला होगा, पैराबोलिक शेप। ये भी हम बता सकते हैं क्यों होगा, और इसका जो वर्टेक्स है उसके लिए हम dy बाई डी एक्स का यूज करेंगे। एक चीज और आपको गौर करनी होगी कि जब ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा, और जब ए नेगेटिव होगी तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। ये दो बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब ये पैराबोलिक शेप क्यों होगा ये सबसे पहले मैं समझाता हूँ। तो जो जो पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं वो पॉइंट वाइज मैं लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट, वाई द शेप ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोलिक। सेकेंड, if a greater than 0, why it is upward, opening, and if a less than 0, why it is downward. Third, vertex of the parabola using dy by dx। लेकिन यूजिंग dy by dx लिखा है तो थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx भी देखेंगे, to be included। और एक पॉइंट आप नोट कर लो, इसके साथ ही हम रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन भी देख सकते हैं ग्राफ से। मतलब y की रेंज, y का मिनिमम, y का मैक्सिमम। तो ये चार चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। तो व्हाई द शेप ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोलिक, ये आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। आप सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक ले लो। सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक इन द सेंस कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया। तो ये भी तो क्वाड्रेटिक है ना, y इज इक्वल टू
वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो है तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है। क्वाड्रेटिक की मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि कंडीशन में ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है ना। तो y इक्वल टू वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो। अब ये y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है, इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल जैसे हम लोग छोटे क्लास में ड्रॉ करते थे, एक्स पॉइंट लेते थे फिर y कैलकुलेट करते थे, अगर उस तरीके से भी ड्रॉ करेंगे तो एक्स जीरो तो वाई जीरो, एक्स को माइनस वन लिया तो वाई वन, एक्स को वन लिया फिर वाई वन, एक्स को माइनस टू लिया वाई फोर, एक्स को टू लिया वाई फोर। तो ये इस तरीके से चलेगा। और ये जीरो कॉमा जीरो जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, एक्स कॉमा वाई को अलग से लिख ले रहे हैं, जीरो कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा वन, वन कॉमा वन, माइनस टू कॉमा फोर, टू कॉमा फोर। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और जीरो कॉमा जीरो सबसे बॉटम पॉइंट आएगा, नीचे वाला पॉइंट आएगा, ये ऐसा जाएगा। ये आपका जीरो कॉमा जीरो वाला पॉइंट जो ओरिजिन है। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स है। अगर आप देखो तो ये वन कॉमा वन, इधर सेम हाइट पे माइनस वन कॉमा वन। ये जो है मैंने पहले इसलिए ड्रॉ कर लिया ताकि आपको समझाने में मुझे मुश्किल नहीं हो। अगर मैंने ड्रॉ नहीं भी करा होता पहले तो मैं ऐसा करता कि पहले जीरो कॉमा जीरो ये वाला पॉइंट लेता, फिर वन कॉमा वन, फिर टू कॉमा फोर, ये वन कॉमा वन, ये टू कॉमा फोर, ये माइनस वन कॉमा वन, ये माइनस टू कॉमा फोर इसके लेवल पे। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो अब देख रहे हो ये जो शेप है ये क्या है, पैराबोलिक शेप है ना। तो ये हमारा पैराबोलिक शेप हो गया। तो इसमें ये जो सबसे बॉटम वाला पॉइंट है ना, ये वर्टेक्स होता है। तो आपको एक चीज तो क्लियर है कि जैसे एक्स स्क्वायर है तो जो राइट साइड में जैसा जा रहा है ना, वन पे वन, टू पे फोर, थ्री पे नाइन भी आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी वैसे ही जाएगा, माइनस वन पे वन, माइनस टू पे फोर, माइनस थ्री पे नाइन। तो ये एक सिमेट्री टाइप की आपको दिख रही होगी, जैसे राइट साइड ब्रांच है वैसे लेफ्ट साइड ब्रांच है। तो अब आप बोलेंगे ये तो एक्स स्क्वायर के केस में है। अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले, तब क्या गारंटी है कि वो ऐसा ही आएगा। तो इसके लिए हम आपको ऐसा इसको एक्सप्रेस करके दिखा सकते हैं कि ये बाद में जब हम इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, जब मैं करके दिखाता हूँ तो वो इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। केवल उसका एक्सिस चेंज होगा, जैसे ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है तो वो आपको थोड़ा शिफ्ट करता हुआ दिखेगा, ऐसा दिखेगा पैराबोला। लेकिन हम ऐसा दिखा सकते हैं कि एक नए रेफरेंस फ्रेम में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में वो शेप वैसे ही पकड़ेगा जैसा ही है, क्योंकि हम उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे इसी वाले फॉर्म में, कैपिटल वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में, या कैपिटल वाई इज इक्वल टू के टाइम्स कैपिटल एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में। तो वो सिमेट्री बनी रहेगी, जैसे राइट साइड जाएगी वैसे लेफ्ट साइड आएगी और ये यू शेप आएगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो उसको हम इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये काफी सिंपल है, आप परफेक्ट स्क्वायर से कर सकते हैं इसको, जैसे हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं वैसे। हम फाइव एक्स को यहाँ पे लिखेंगे टू इंटू एक्स इंटू फाइव बाई टू, फिर फाइव बाई टू का स्क्वायर ऐड करेंगे, फाइव बाई टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस सिक्स। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसको ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखना है। आप गौर से देखेंगे ये दोनों बिल्कुल सेम। हमने इसको फाइव एक्स को क्यों स्प्लिट करा टू इंटू एक्स इंटू फाइव बाई टू में, ताकि हम इसको ट्वाइस ए बी के फॉर्म में लिख सके। तो हमें एक्स ए के जैसा फील हो रहा है, फाइव बाई टू बी के जैसा, तो हमने बी का स्क्वायर ऐड करा फिर सब्ट्रैक्ट करा। इससे हमें क्या फायदा होगा, ये एक्स प्लस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर, ये आएगा माइनस वन बाई फोर। तो ये ऐसा दिखेगा।
तो y प्लस 1/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, वेयर कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y प्लस 1/4 एंड कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस 5/2। तो ये एक शिफ्टिंग की टेक्निक होती है रेफरेंस फ्रेम को शिफ्ट करने का, जो स्मॉल एक्स वाई से हमने शिफ्ट कर दिया कैपिटल एक्स वाई। लेकिन हमें तो पता ना कि इसका शेप यू टर्न होगा, जैसे राइट में आएगा वैसे लेफ्ट में आएगा अगर हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ड्रॉ करें। तो जैसे शेप की बात अगर हम करें तो ये हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से कि हमारा शेप पैराबोलिक होगा, मतलब ये ऐसा यू टर्न वाला। तो आई होप कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करा है कि अगर ए बी सी की वैल्यू भी है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हम उसको फाइनली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका शेप आपको पता है कि एक रेफरेंस फ्रेम में जैसा राइट में आएगा वैसा लेफ्ट में आएगा, तो ये यू टर्न बनेगा। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड क्यों होगा, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड क्यों होगा? तो इसको सेपरेटली मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने, मान लीजिए मुझे सेकंड पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है कि y अपवर्ड पैराबोला if a greater than 0 for y is equal to fx is equal to ax square plus bx plus c। मैं सिंपली आपको यही बोलूंगा कि केवल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के देखिए, या इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे कैपिटल Y इक्वल टू के टाइम्स कैपिटल एक्स स्क्वायर में, उसमें देखिए यहाँ पे k पॉजिटिव है या यहाँ पे 1 पॉजिटिव है। तो इधर हमें समझ में आ रहा है कि जीरो पे ये जीरो आएगा, हम कैपिटल एक्स वाई लें या स्मॉल एक्स वाई लें। और ये जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं वाई इंक्रीज कर रहा है, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और इधर नेगेटिव वाला भी, जैसे -1 पे 1, -2 पे 4, ऊपर की तरफ जा रहा है, -3 पे 9। लेकिन अब इमेजिन करो यही अगर मैंने y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होता, तो ये नीचे की तरफ जाता, 0,0 तो होता, लेकिन जब हम 1 लेते तो -1 आता y का वैल्यू, x1 तो y -1। जब हम 2 लेते तो -4 आता। तो ये एक सिंपल सा रीजन है, -1 पे भी -1, -2 पे -4, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो y की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है कि वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भागेगा ना, और इधर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो सिंपल सा चीज ये है कि अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव आएगा इस फॉर्म में, जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसको स्टैंडर्ड के इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, और वही रूल करेगा ग्राफ को, ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा क्योंकि y पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है या कैपिटल Y इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर और के नेगेटिव है, तो हमारा कैपिटल Y नेगेटिव होगा, तो अगर हम कैपिटल एक्स कैपिटल Y में भी ड्रॉ करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा कि ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड है, और ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी जो पॉइंट्स था उसका रीजन बताया मैंने। अब थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला यूजिंग dy बाय dx। तो इसमें मैंने बोला था कि आपको मुझे ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताना पड़ेगा dy बाय dx का। तो थर्ड पे चलते हैं, वर्टेक्स जो निकालना है हमें पैराबोला का यूजिंग dy बाय dx। तो पहले आप dy बाय dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय dx एक्चुअली क्या है, इसका मीनिंग होता है, वो मीनिंग आप इधर ही नोट कर लो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सपोज x1 y1 को पॉइंट द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं एक कर्व लेता हूँ, इतना लंबा चौड़ा मैंने लिख दिया लेकिन समझाने में वो बहुत सिंपल हो। इसका एक पॉइंट x1 y1 लीजिए इस कर्व का, और इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये टेंजेंट जो एंगल बनाती है ना एक्स एक्सिस से, ऐसा नहीं है कि ओरिजिन से पास करेगा, ये
बाई चांस ऐसा डायग्राम बन गया कि ऑरिजिन से दिख रहा है, टेंजेंट कहीं से भी पास हो सकता है, मैं इसको नहीं करा रहा हूँ ऑरिजिन से, सपोज मैंने थोड़ा पीछे करा लिया, तो ये जो थीटा एंगल है, टेंजेंट x1 y1 पे हमने ड्रॉ करा y इक्वल टू एफ एक्स के, तो इस टेन थीटा को हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं, लेकिन साथ में हमें ये समझना पड़ेगा कि ये dy बाई डी एक्स एट x1 y1 फॉर कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। किसका dy बाई डी एक्स? कर्व का dy बाई डी एक्स। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा हम बोलते हैं कि dy बाई डी एक्स से टेंजेंट का स्लोप निकलता है। तो हम पहले एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं और हम ये सोचते हैं कि ए और बी बिल्कुल आसपास का पॉइंट है, जैसे ये x कॉमा वाई है और ये x प्लस डेल्टा एक्स थोड़ा x से ज्यादा और y प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ पे y को हम एफ एक्स लिख सकते हैं क्योंकि कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और y प्लस डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब हमने x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर लिया। ये a एंड b आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये हम मान के चल रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें ये समझना है कि अगर हम इसको बहुत क्लोज समझेंगे तो जो टेंजेंट आएगा वो टेंजेंट इसके पैरेलल ही आएगा। अब टेंजेंट कहाँ पे आ रहा है? तो आप समझ लो ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो टेंजेंट है ये हमें समझना पड़ेगा कि ऑलमोस्ट कॉर्ड ही है वो, क्योंकि ए और बी इतने क्लोज है ना कि वो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो गैप है ना वो बहुत नैरो है। अब जैसे जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखाने के लिए इतना गैप दिया, लेकिन जैसे जैसे आप ए और बी को बिल्कुल क्लोज करेंगे, डेल्टा एक्स का मतलब भी होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी टेंडिंग टू जीरो, तो आपको लगेगा कि कॉर्ड के जस्ट बाद टेंजेंट आएगा, तो ये दोनों एंगल एक्चुअली सेम होती है। तो अब वो बोलेंगे कि ये जब ऑलमोस्ट सेम है दोनों थीटा, तो कॉर्ड बनाने की जरूरत क्या थी? वो टेंजेंट से ही हम काम कर लेते हैं। कॉर्ड बनाने की जरूरत ये है कि विदाउट कॉर्ड हम टेन थीटा कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ट्रायंगल ही नहीं बनेगी, क्योंकि ये कॉर्ड ऐसे हमने बनाया तो ये ए और बी को लेकर हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, और ये जो थीटा है ना वो ट्रायंगल की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर वही थीटा हम टेंजेंट को असाइन करें। तो होता क्या है कि जब हम इसको x कॉमा एफ एक्स ले रहे हैं और ये वाले पॉइंट को बी वाले को x प्लस डेल्टा एक्स और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ले रहे हैं, तो बीसी की जो हाइट आएगी ना, बीसी की हाइट आएगी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और एसी की जो विड्थ आएगी ना वो आएगी डेल्टा एक्स। क्यों आएगी डेल्टा एक्स? क्योंकि एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स होगा ये। तो टेन थीटा यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो टेन थीटा निकल जाएगी इन ट्रायंगल ए बी सी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, या ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। और यही डेफिनेशन होता है एक्चुअली, ये ऊपर डेल्टा वाई है, वाई का डिफरेंस नीचे डेल्टा एक्स है, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है डिफरेंस, इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है एलिमेंट वाई डिफरेंस जो है डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये टर्म डी वाई बाई डी एक्स हो जाती है। इसलिए हमें टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मिलता है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करें और उस पॉइंट को पुट कर दे जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करा है, इसी को हमने x1 y1 बोला है, तो हमें टेन थीटा मिलता है, और टेन थीटा का मतलब है उस लाइन का स्लोप, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसका टेन। तो अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी लाइन का स्लोप जो कर्व का टेंजेंट है, कर्व का टेंजेंट एक लाइन है, तो वो हम निकाल सकते हैं अगर हम उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दे, y इक्वल टू एफ एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें तो हमें टेन थीटा मिल जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये डी वाई बाई डी एक्स किसका है? डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व।
तो हमें ये टेन थीटा क्या मिलेगा, ये हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट, टेंजेंट टू कर्व। किस पॉइंट पे, अगर हमने x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा तो उस पॉइंट पे। ठीक है, अब इसका यूज पैराबोला के वर्टेक्स में क्या है, तो पैराबोला यू टर्न होता है। मान लीजिए मैंने y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा। ये जो यू टर्न है ना, तो वर्टेक्स वाला जो पॉइंट है उस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। आप लिखो टेंजेंट एट वर्टेक्स टू पैराबोला y square equal to 4ax will be parallel to x axis। अगर पैरेलल होगा तो इसके और एक्स एक्सिस के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्टेक्स वाला पॉइंट अगर x1 y1 है तो dy बाई डी एक्स फॉर y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एट द वर्टेक्स x1 y1 विल बी टेन 0 डिग्री। क्योंकि टेन थीटा होता है ना dy बाई डी एक्स, तो वो जीरो आ जाएगा, टेन जीरो जीरो होता है। तो हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो इसका जो dy बाई डी एक्स है वो हमें एक फॉर्मूला पता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मैथमेटिकल टूल में, एन एक्स का पावर एन माइनस वन होता है डिफरेंशिएशन। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ए तो कांस्टेंट है, वो कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। बी भी कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, एक्स का पावर वन का डिफरेंशिएशन होगा 1। और सी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। अब ये जो क्वांटिटी है ये 0 हो जाएगी एट वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स में जो टेंजेंट है, वर्टेक्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ करा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो डी बाई वर्टेक्स 0 हो गई, तो यहाँ से हमें एक्स मिल जाएगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। तो 2ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो x हमें मिल गया माइनस बी बाई टू। तो ये x1 जो है ना, ये वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू हो गई माइनस बी बाई टू। अब y1 कैसे निकालेंगे, काफी आसान है। ये पॉइंट है तो पैराबोला पे, इस पे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे अगर आपको x की वैल्यू पता है तो आप पुट कर लो और y की वैल्यू निकाल लो। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू ए इंटू माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस सी। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, जिसको हम लोग याद रखने के लिए माइनस डी बाई 4a भी बोलते हैं, क्योंकि d जो है डिस्क्रिमिनेंट वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये माइनस डी बाई 4a लिखिए आप, या पूरा याद रखिए माइनस बी बाई टू ए 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद रखो। माइनस बी बाई टू ए एंड 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, अब ये जब आपको पता चल गया ना वर्टेक्स का, तो फोर्थ वाला जो पॉइंट है ना क्वाड्रेटिक का रेंज, वो आप काफी आसानी से कर सकते हो। क्योंकि मैं यहीं पे दिखाता हूँ आपको कि एक पैराबोला है जिसका आपको वर्टेक्स पता चल गया ऐसा है, या वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। मान लीजिए वर्टेक्स का फॉर्मूला है माइनस बी बाई टू ए 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और ये अपवर्ड पैराबोला है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a पॉजिटिव। हमें बस ये देखना है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, और हम रेंज आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि वर्टेक्स का फॉर्मूला यही रहेगा दोनों के लिए। अगर डाउनवर्ड भी रहा तब भी वर्टेक्स यही रहेगा, माइनस बी बाई टू, तो एक्सप्रेशन वही आएगा ना। ए बी सी तो उसमें भी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। तो अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला में रेंज में क्या फर्क होगा, आप गौर से देखो तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये y की मिनिमम वैल्यू है अपवर्ड पैराबोला। y की मिनिमम कितनी है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और ये कहाँ तक जाएगा, ये पूरा ऊपर चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो y की मैक्सिमम क्या है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और डाउनवर्ड में क्या है ना कि ये सबसे बड़ा वैल्यू है y का, उसके बाद नीचे आ रहा है। तो y की मैक्सिमम हो जाएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a,
और y की मिनिमम। अब ये नीचे जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, है ना ये आसान। अगर आपको मैं एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दूं और बोलूं रेंज निकालो, मान लो मैंने दे दिया y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, a पॉजिटिव है, अपवर्ड है, तो y की मिनिमम कितनी हो जाएगी, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब ए बी सी की वैल्यू तीनों वन है, तो 4 × 1 × 1 माइनस वन स्क्वायर बाई 4, तो 3/4। और y की मैक्सिमम टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लेकिन यही अगर मान लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन होता, तो फिर हम y की मैक्सिमम निकालते, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac। तो वर्टेक्स से हम आसानी से रेंज लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये जो चारों पॉइंट है मैंने अच्छे से डिस्कस करा है, जो काफी वैल्यूबल पॉइंट्स हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, वाई द शेप ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोलिक, तो इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एक्स स्क्वायर जिससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा क्योंकि वाई पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम सारे इक्वेशंस को फाइनली कन्वर्ट कर सकते हैं वाई इक्वल टू की एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, रेफरेंस फ्रेम चेंज करके। अच्छा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया सेकंड का। फर्स्ट वाला वाई द शेप ऑफ पैराबोला फंक्शन इज वाई द शेप ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोलिक में हम सारे जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको पता है कि सिमेट्री होती है, जैसा राइट में जाएगा वैसा लेफ्ट में, इसलिए यू से ए पॉजिटिव ए नेगेटिव के लिए मैंने बताया, चूंकि हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया सारे इक्वेशन को, तो बात सिंपल हो गई कि के पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, वाई भी पॉजिटिव रहेगा, और के नेगेटिव रहेगा तो वाई नेगेटिव रहेगा और नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वाई नेगेटिव होने का मतलब है कि उसको नीचे जाना पड़ेगा। और इसका जो वर्टेक्स रहेगा वो 0,0 रहेगा रेफरेंस फ्रेम चेंज करने के बाद। तो ये रेफरेंस फ्रेम जो हम ना टेम्पररी शेप के लिए चेंज करके दिखाते हैं कि हम सारे पैराबोला को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन को, इसको समझाने के लिए कि ये पॉजिटिव में ऊपर जाएगा और ये नेगेटिव में नीचे जाएगा और शेप पैराबोलिक होगा। अदरवाइज जो थर्ड dy बाई डी एक्स हमने वर्टेक्स निकाला है वो जनरल फॉर्मूला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसके लिए निकाला है, कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको मिले आप वर्टेक्स लिख सकते हैं माइनस बी बाई टू ए कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac, जिसका प्रूफ मैंने बताया आपको। और इसको यूज करके हम रेंज निकाल सकते हैं, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला में यही y का सबसे छोटा वैल्यू आएगा, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला में ये सबसे बॉटम पॉइंट है, और डाउनवर्ड पैराबोला में यही वाला 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है y का मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो आप इसको काफी माइन्यूटली रिवाइज करो, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और उसके ग्राफ को समझने के लिए। थैंक यू।